हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए आप लोगों के लिए रीजनिंग की एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। फ्रेंड्स, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी और क्या बोलते हैं रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर रीजनिंग में हम अच्छा करें तो हम अपनी एक्यूरेसी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने स्कोर में काफ़ी अच्छा सुधार कर सकते हैं। आइए हम अपने रीजनिंग के सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। तो आइए हम लोग दिशा परीक्षण के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा पहले इसका परिचय करते हैं कि दिशा होती क्या है। दिशाओं के बारे में हम लोग बचपन से जानते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि दिशा क्या है, पूरब क्या है, पश्चिम क्या है, उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है। आज हम उसको पेपर में कैसे करें। जैसे दोस्तों, अगर हम लोग कहीं भी बाहर निकलते हैं तो दिशाओं में हमको भ्रम पैदा हो जाता है कि यहाँ पूरब क्या होगा, पश्चिम क्या होगा। लेकिन हमको जब पेपर में इस चीज़ को ग्राफ करना है, जब इसको पेपर में इसको क्या बोलते हैं मेंशन करना है, तो हमको इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर में जो उसका प्लेस होता है वो हमेशा फिक्स होता है। तो आइए वो प्लेस कैसे फिक्स होता है, कहाँ होता है, कैसे हम इस चीज़ को करेंगे, आइए इस चीज़ को जानते हैं। ये है हमारी दिशाएं, 4 दिशाएं हो गई दोस्त, जिसका नाम है, अब ये 4 दिशाएं हो गई। अब इसका हम नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। मेरा फेस बोर्ड की तरफ है और मेरा राइट इस साइड होगा, तो आप अपने फेस के राइट साइड देखिए, जो भी दिशा निकल कर आएगी उसका नामकरण होगा ईस्ट यानी पूरब। उसको हम कह सकते हैं ईस्ट यानी पूरब। अब फ्रेंड्स, हम जो हमारा सबसे ऊपर की तरफ की जो रेखा है, ऊपर की तरफ की जो दिशा है, उसका नाम हम रख देते हैं नॉर्थ। अपने दाहिने तरफ ईस्ट, ऊपर की तरफ हो गया हमारा नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर, ईस्ट और नॉर्थ, ये 2 दिशाएं मिल गई। अब जब ये 2 दिशाएं मिल गई तो बाकी 2 दिशाओं को मिलने में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि ईस्ट का यानी पूरब को उल्टा क्या होता है, पश्चिम, वेस्ट। तो ये हो गया हमारा वेस्ट। और दूसरी चीज आपको पता है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। साउथ यानी दक्षिण, तो नॉर्थ का अपोजिट हो गया साउथ। अब ये तो हमारी 4 मूल दिशाएं हो गई, इनको हम कहते हैं आधार दिशाएं या मूल दिशाएं। इन्हीं 4 दिशाओं से मिलकर 4 और दिशाओं का निर्माण होता है, यानी 4 और दिशाओं का जन्म होता है, जिन्हें हम उप दिशाएं कहते हैं। और इन्हीं दिशाओं से मिलकर उन 4 दिशाओं का जन्म होता है, इसलिए इन्हीं 4 दिशाओं के नाम से उन दिशाओं का भी नामकरण होता है। आइए हम लोग उन 4 दिशाओं को देखते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जो दिशा निकलती है, अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच से ये दिशा निकली, इन 2 दिशाओं से नॉर्थ और ईस्ट से जो दिशा निकली उसका नामकरण हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ और साउथ से जो दिशा निकलेगी, इसके बीच से जो इन्हीं के नामकरण से इसका नामकरण होगा नॉर्थ वेस्ट। अब साउथ ईस्ट से जो दिशा निकली उसका नामकरण हो गया साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब क्या हुआ, दक्षिण पूरब। हम हिंदी भी बोलते चलेंगे ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए दिक्कत ना हो। और साउथ और वेस्ट का जो बीच से डायरेक्शन निकली उसका नाम है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। ठीक, दक्षिण पश्चिम हमारी 4 मूल दिशाएं हो गई। कौन कौन सी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारी 4 मूल दिशाएं या आधार दिशाएं हैं। अब इन्हीं 4 दिशाओं से जो 4 दिशाएं निकल कर आई हैं उनका नाम, वो उप दिशाएं हैं, उनका नाम नॉर्थ ईस्ट के बीच से निकला नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच से निकला नॉर्थ वेस्ट, और साउथ ईस्ट के बीच से निकला साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच से निकला साउथ वेस्ट। अब ये हमारी कुछ बेसिक बातें हो गई। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं कि दाएं या बाएं कैसे मुड़ा जाए, दाएं या बाएं मुड़ना। ठीक, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं, दाएं या बाएं मुड़ना। अब देखते हैं हम अपने बाएं और दाएं घूमने का कॉन्सेप्ट, जिससे आप लोगों को बाएं और दाएं घुमाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। घड़ी तो आप लोगों ने बचपन से ही अपने घरों में, अपने आसपास देखा ही होगा। घड़ी आप लोग लगाते भी हैं, यूज भी करते हैं। तो घड़ी के माध्यम से हम बाएं या दाएं घूमना सीखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम घड़ी को बना लेते हैं। ये है हमारी घड़ी, घड़ी बन गई है।
और थोड़ा सा शेप इसका पूरा गोल आकार नहीं है, इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। ये घड़ी है, यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है और यहाँ पे 9 बज रहा है। ठीक, ये हम केवल 4 पॉइंट को रख रहे हैं, जो मूल पॉइंट है इसको रख दे रहे हैं। बाकी अब देखिए घड़ी ये हो गई हमारी घड़ी। अब एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, घड़ी की घूमने की दिशा को कहते हैं दक्षिणावर्त और घड़ी के विपरीत दिशा को कहते हैं वामावर्त। कभी कभी परीक्षाओं में सीधे सीधे दक्षिणावर्त या वामावर्त कह के प्रश्न पूछ लेता है, तो लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त तो क्लॉकवाइज होता है और वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी को ध्यान में रखिएगा, दक्षिणावर्त घड़ी की सुई के घूमने की दिशा और वामावर्त घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अब हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम दाएं घूमेंगे तो वो घड़ी की सुई की घूमने की दिशा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कहता है कि रमेश पूरब की ओर चला, अब वह दाएं मुड़ा। अब दाएं मुड़ने की जब बात कर रही है तो घड़ी हमारी जो घड़ी की घूमने की डायरेक्शन होती है वो ये होती है। ठीक है, तो जब घड़ी की डायरेक्शन की घूमने की दिशा ये होती है तो घड़ी की दिशा में ही हम दाएं घूमेंगे। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि हमको 90 डिग्री के कोण पे घूमना है, 90 डिग्री का कोण बना के घूमना है, ना कि घड़ी अगर ऐसे, घड़ी तो भाई गोल शेप में घूमती है ना, ऐसे घूमती है। तो अगर घड़ी की सुई की दिशा में अगर कुछ लोग डाउट पाल लिए कि घड़ी की सुई की दिशा में, तो हम ऐसे घुमा दिए उसको, ऐसे घुमा दिए, नहीं, ऐसे घुमाना गलत होगा। जब भी हम घुमाएंगे घड़ी की दिशा तो हमको एक पहचान बनाने के लिए है कि दायां और बायां किधर से पकड़ा जाए, ये पकड़ने के लिए है। लेकिन जब हम घूमेंगे तो वो 90 डिग्री के कोण पे घूमेंगे। तो जैसे हम दाएं घूमना है तो ये घड़ी की सुई की घूमने की दिशा ये हुई, तो ये दाएं घूम गया। अब कहता है वह फिर दाएं घूमा, तो यहाँ से क्या हुआ, ये जैसे ये 6 वाला पॉइंट है, ये 6 वाला पॉइंट है। अब यहाँ से जैसे घूमना है दाएं, तो घड़ी की सुई की दिशा घड़ी ऐसे ही तो जाएगी, तो यहाँ से 90 डिग्री घूम लिए। अब जैसे कहता है कि अब वो यहाँ से बाएं घूमा, बाएं घूमना है तो अब घड़ी यहाँ पे जैसे ये 9 वाला पॉइंट आप देखिए, 9 वाला पॉइंट यहाँ है। अब घड़ी बाएं घूमना है तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हमको घूमना है। तो विपरीत घड़ी ऐसे जाती है, लेकिन विपरीत दिशा क्या होगी, ये। तो हम लोग यहाँ से घुमा दिए, यहाँ से बायां घूम गया हमारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं, इसको आप अपने से भी दाएं या बाएं अपने हाथ से ही समझ सकते हैं। जैसे जिस दिशा में ये डायरेक्शन जा रही है, ये लाइन जा रही है, उस दिशा में आप अपने फेस को ऐसे कर लीजिए, तो आप अपने से भी दाएं या बाएं कर सकते हैं। लेकिन घड़ी एक समझाने का माध्यम है जो आसान हो सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग अपने आसानी, अपने सरलता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या बोलते हैं, घड़ी की डायरेक्शन में चाहे घुमा लो, और चाहे तो क्या बोलते हैं, अपने फेस को उस एंगल में मोड़ के अपना दायां अपना बायां समझ के। जैसे ये इधर जा रहा है पूरब दिशा में, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इधर दायां इधर बायां। नीचे साइड आ रहा है साउथ दिशा में, तो आप ऐसे ऐसे घूम सकते हैं, इधर दायां इधर बायां। इस तरीके से भी आप दाएं और बाएं को पकड़ सकते हैं। आइए, जैसे ये दे दिया कि क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए एक व्यक्ति चला, अब वह अपने दाएं घूमा, अब ये नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए ये है। ठीक, घड़ी की सुई हमारी इधर घूमेगी, दाएं घूमना है, तो अब दाएं हम ऐसे नहीं घूम जाएंगे। हमने बताया है आपको कैसे घूमना है, 90 डिग्री के कोण पे घूमना है। जब हम 90 डिग्री के कोण पे घूमेंगे तो 90 डिग्री का कोण हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये इधर से नॉर्थ ईस्ट गया, यानी उत्तर पूर्व की ओर गया, और यहाँ से जब ये घूमा तो ये अब मान लीजिए किस डायरेक्शन में है, ये हमारा किस डायरेक्शन में बन रहा है, ये ऐसे, तो ये हमारा बन रहा है साउथ ईस्ट। ऐसे ही दाएं बाएं घूमना है तो आपको 90 डिग्री पे ऐसे ऐसे कहीं से भी घूम सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम अपने टाइप फर्स्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा टाइप फर्स्ट। अब ये हमारी टाइप फर्स्ट आ गई। टाइप फर्स्ट में क्या है, दिशाओं का आपस में परिवर्तन। आइए हम इस टॉपिक को अपने समझते हैं और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, दिशाओं का आपस में परिवर्तन में क्या है, जैसे क्वेश्चन है, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या होगी, यानी पश्चिम क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं।
तो ये हमारी चारों दिशाएं हो गई, ठीक है, ये चारों दिशाएं हो गई। अब हम इसमें जानते हैं, इसमें हम परिवर्तन का क्रम वाला एक बनाएंगे, एक मूल दिशा बनाएंगे। ये हम आपको समझाने के लिए मूल दिशा बना देते हैं। मूल दिशा क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारी मूल दिशा है। अब ये परिवर्तन का क्रम वाला बनाएंगे। जैसे कह रहा है दक्षिण पूरब, दक्षिण क्या है इसमें? साउथ और ईस्ट ये है, और दक्षिण पूरब क्या हो जाए? दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, साउथ ईस्ट उत्तर हो जाए यानी नॉर्थ हो जाए, और क्या हो जाए? उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। ये मानने वाली दिशा है, परिवर्तन का जो क्रम चल रहा है उसका है। ये हमारा मूल डायग्राम है। तो मूल डायग्राम से ही हम उस दिशा को, जो दिशा पहले नहीं है यानी उत्तर पूरब है या उत्तर दक्षिण है, पूरब दक्षिण है, तो उसको हम उसका जो परिवर्तन है हम उसको परिवर्तित करके यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये समझने योग्य बातें हैं। तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। उत्तर क्या है? नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, और उत्तर पूरब ये होगा। अब इसका जब नाम बदला, परिवर्तन का काम जारी हुआ, तो ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया, वेस्ट हो गया। तो आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या होगी, पश्चिम दिशा क्या कहलाएगी, उस दिशा का परिवर्तन क्या हो जाएगा, ये कहने का मतलब है इसका। तो आइए हम देखते हैं। अब हमको दो दिशाएं मिल गई हैं, तो हमको पता है कि नॉर्थ है ये, और नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। और अपोजिट किधर जाएगा? इधर। ये इसका अपोजिट है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ हो गया, ये है वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट क्या हो गया? ईस्ट हो गया। अब जो परिवर्तन का क्रम ये हो गया, अब परिवर्तन का क्रम जब ये हो गया तो अब हमको पूछ रहा है पश्चिम दिशा क्या होगी। तो आइए इसी के माध्यम से चारों दिशाओं का क्या क्या नाम हो जाएगा वो हम समझ लेते हैं। अब देखिए ये पश्चिम, मूल डायरेक्शन में, मूल उसमें क्या होता है? मूल दिशाओं में पश्चिम दिशा ये होती है, लेकिन जब ये परिवर्तित होगा तो इसका नाम साउथ हो गया, इसका नाम ईस्ट हो गया, तो इन दोनों के बीच में ही इसका नामकरण होगा, इसका नाम होगा क्या? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक। यानी दक्षिण पूरब, पश्चिम दिशा क्या होगी हमारी? दक्षिण पूरब। ये हमारा आंसर हो गया, दक्षिण पूरब। लेकिन अब हम बाकी दिशाओं को भी जान लेते हैं लगे हाथ, ताकि हमको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीजें हमको मिल जाए। अब अगर पूछता क्वेश्चन में कि उत्तर दिशा का क्या होगा, उत्तर दिशा का परिवर्तन क्या होगा, तो उत्तर दिशा हमारी हो जाती साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक। अब कहता पूरब दिशा की परिवर्तन हमारा क्या हो गया? तो इसका हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर अब कहता कि दक्षिण दिशा का परिवर्तन क्या होता, तो इसका नामकरण हो जाता नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से हम परिवर्तन वाले सवाल में दिशाओं का आपस में परिवर्तन होता है, तो मूल दिशा से समझ के उसको अपने से डायग्राम बना के उसका परिवर्तित करके मूल परिवर्तन जो पूछ रहा है उसको हम निकाल देते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो आप लोग इस बात को समझ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा प्रश्न ये देखते हैं। उत्तर पूरब पूरब हो जाए, उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पूरब क्या होगा? आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारी चारों दिशाएं हो गई, ठीक। ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब कह रहा है कि उत्तर पूरब, उत्तर किधर जाएगा? नॉर्थ ऊपर होता है, पूरब ये ईस्ट ये होता है पूरब, तो उत्तर पूरब यहाँ से बनेगा। अब इसका नाम जो बदला, नाम बदल के क्या हो गया? योगी बाबा हो गए, नाम बदल दिया। उत्तर पूरब क्या हो गया? पूरब हो गया, यानी ईस्ट हो गया, ठीक। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर ये हुआ, नॉर्थ ये हुआ, वेस्ट ये हुआ, उत्तर पश्चिम निकल कर यहाँ से आया, उत्तर पश्चिम दक्षिण हो गया यानी साउथ हो गया। अब कह रहा है परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पूरब क्या होगा? आइए हम देखते हैं। अब ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट यानी पश्चिम। साउथ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ होता है यानी उत्तर। ये हमारी चारों परिवर्तन के क्रम से हमारी चारों दिशाएं मिल गई। अब कह रहा है पूरब क्या होगा, या आपसे पूछ ले पश्चिम क्या होगा, या उत्तर क्या होगा, या दक्षिण क्या होगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको कुछ नहीं करना है। ईस्ट ये होता है, अब इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा परिवर्तन में? इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। या कोई और पूछता उत्तर क्या होगा, तो साउथ ईस्ट हो जाता, साउथ ईस्ट हो जाता, ये होता साउथ वेस्ट, और ये हो जाता आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक। कुछ भी क्वेश्चन में पूछता तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपने टाइप सेकंड की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा टाइप सेकंड क्या है।
अब हमारा टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड देखिए, प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा पूछे। जब प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा पूछे तो आइए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर ट्रिक बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आपके लिए ज़्यादा सही है, ट्रिकी कॉन्सेप्ट क्यों ज़्यादा अच्छा है, क्यों ज़्यादा बेहतर है। पहले इसको हम समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूरब में अपनी यात्रा आरंभ करता है, यानी शुरू करता है, पूर्व दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो आइए पहले सबसे पहले देखते हैं। व्यक्ति है, व्यक्ति पूरब दिशा में अपनी यात्रा, तो पूरब दिशा क्या होगी, ये व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ से पूरब दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। ये पूरब दिशा हो गया, पूरब दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ शुरू करता है। अब क्या करता है कि चलने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद एक बार दाएं मुड़ता है। अब दाएं क्या होगा, घड़ी की सुई घूमने की दिशा ये होगी कि एक बार दाएं मुड़ता है, ठीक, फिर बाएं मुड़ता है। अब घड़ी की विपरीत दिशा में हमको मुड़ना है, तो विपरीत दिशा हमारी उधर बनेगी, तो फिर बाएं मुड़ता है, ठीक। ये अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं पूरब में चला था और ये पूरब में ही अब जा रहा है, ठीक है। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया जिससे हम बना के कर सकते हैं। लेकिन इसको हम इसलिए नहीं बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि ये जैसे एक बार, दो बार, तीन बार मुड़ने के लिए कहता है, उसके लिए सही है। जैसे कह दिया 20 बार मुड़ा, 25 बार मुड़ा, 30 बार मुड़ा, तब आपको ट्रिक ही काम आएगी। इसलिए ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम ट्रिक से समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पूरब में अपनी यात्रा शुरू करता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ईस्ट, पूरब में अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, ठीक। अब वह एक बार दाएं मुड़ता है, एक बार दाएं मुड़ा, एक बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए ट्रिक में एक बात हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को, लेफ्ट से राइट कटेगा और राइट से लेफ्ट कटेगा। जितना लेफ्ट रहेगा वो उतने राइट को काट देगा, जितना राइट रहेगा उतना लेफ्ट को काट देगा। ये अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक लेफ्ट और एक राइट है, तो एक लेफ्ट एक राइट आपस में कट गया। जब लेफ्ट और राइट आपस में कैंसिल हुआ तो शेष कितना बचेगा हमारा, 0। जब शेष 0 बचेगा तो ऐसे केस में देखिए इसमें 3 चीजें बचेंगी, या तो 0 शेष बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। तीनों का हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन जब 4 या 4 से अधिक आएगा तब हम कैसे बताएंगे। लेकिन उसमें भी 0, 1, 2, 3 ही शेष आएगा, ठीक है। उसको आगे हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे, तब वो चीजें आपके समझ में आएंगी। तो जैसे ईस्ट में चला, एक बार राइट मुड़ा, एक बार लेफ्ट में मुड़ा, तो लेफ्ट से राइट कैंसिल हुआ। अब वो शेषफल आया 0। जब शेष 0 आया तो 0 शेष आने के केस में क्या होगा, जिस दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसी दिशा में वो जा रहा है। जब 0 शेष आए तो यानी जो दिशा प्रारंभ में थी वही दिशा अंतिम दिशा होगी, ठीक है। ईस्ट में चला था तो ईस्ट में ही जा रहा है। 0 शेष के केस में वो जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में जाएगा। एक क्वेश्चन आइए इस पे हम और देख लेते हैं, डायरेक्ट देखेंगे। अब हम प्रश्न को क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे और उसको करवा देंगे, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट में चलना प्रारंभ करता है, ठीक। वो 5 बार दाएं मुड़ता है, 5 बार दाएं मुड़ता है, 5 बार बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, 5 लेफ्ट से 5 राइट कैंसिल हो गया, शेष आया हमारा 0। जब शेष 0 आया तो 0 के केस में हमने क्या बताया था, जिस दिशा में वो चलना प्रारंभ करेगा सेम दिशा वही होगी उसका आंसर, तो यानी अंत में भी उसी दिशा में वो जा रहा है। तो पश्चिम में वो चलना प्रारंभ किया था तो पश्चिम में ही क्या बोलते हैं वो इस समय भी जा रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। आइए इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कहता है, आलोक अपने घर से पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। पहले ये सारी चीज़ें जब हम आपको बता लेंगे उसके बाद आपको एक नोट पॉइंट हम नोट करवाएंगे कि जब 0 शेष बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। अभी पहले क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए, ठीक है। आलोक अपने घर से पूरब दिशा की ओर निकला। अब वह 3 बार दाएं मुड़ता है, 3 बार दाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे 2 लेफ्ट से 2 राइट जब कैंसिल हुआ तो यहाँ पे हमारा शेष बचा 1 राइट, यानी जब राइट बचा केवल
तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब जीरो शेष आएगा तो सेम डायरेक्शन होगी, यानी जो प्रारंभिक दिशा होगी वही अंतिम दिशा होगी। लेकिन जब एक लेफ्ट या एक राइट आए तो उसको हम क्या करेंगे, जो ईस्ट है उससे एक लेफ्ट या एक राइट उसको हम क्या करेंगे, घुमा देंगे, जो दिशा होगी वही हमारा आंसर होगा। तो जैसे ये ईस्ट में चलना प्रारंभ करता है, ये ईस्ट में चलना प्रारंभ किया, एक बार अब यहाँ पे आपको घुमाना पड़ेगा, बहुत लंबा 3 बार 4 बार 5 बार नहीं घुमाना पड़ेगा, एक बार ही आपको घुमाना पड़ेगा इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो 2 लेफ्ट से 2 राइट कटा, एक राइट आंसर बचा, ईस्ट दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो ईस्ट से जब हम एक राइट घुमाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा ये होगी। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वो जा रहा है साउथ की ओर, ठीक। अब वो साउथ की ओर जा रहा है, यानी पूरब में चलना प्रारंभ किया था और दक्षिण की ओर वो जा रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ उसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आइए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, स्टेप अगले स्टेप में जब 2 शेष बचे तब क्या होगा। एक व्यक्ति अपने घर से साउथ दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, साउथ दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और वह 6 बार बाएं मुड़ता है और 5 बार दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, देखिए हमने बताया है लेफ्ट से राइट कटेगा, 5 राइट से 5 लेफ्ट कट गया, बचा यहाँ पे एक लेफ्ट। जब एक लेफ्ट बचा तो ये एक लेफ्ट हम घुमा लेंगे। अब वो किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था, साउथ, हमारा साउथ क्या होगा, यानी दक्षिण क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ से हमको लेफ्ट मुड़ना है, तो घड़ी अगर चलेगी तो घड़ी ऐसे चलेगी, ये राइट हो गया, लेफ्ट हमारा घड़ी विपरीत दिशा में, तो इधर। तब अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह पूरब दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। जब 2 लेफ्ट या 2 राइट शेष बचे तब क्या करना है आपको। जब 2 लेफ्ट या 2 राइट शेष बचे, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और वह 4 बार दाएं मुड़ता है और 2 बार बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए, 0 हम समझ लिए, 1 समझ लिए। अब जब 2 लेफ्ट या 2 राइट शेष बचेगा, उसके लिए 2 लेफ्ट से 2 राइट कैंसिल हो गया, शेष हमारा बचा कितना, 2 राइट। जब 2 राइट या 2 लेफ्ट शेष बचेगा तो हमारा अपोजिट डायरेक्शन आंसर होगा, यानी जो प्रारंभ में जो दिशा दिया है उसका अपोजिट, यानी उसका उल्टा जो होगा, उसकी उल्टी दिशा जो होगी वही हमारा आंसर होगा। तो जब 2 राइट बचा तो इसमें हमको कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधे साउथ दिया है, साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, यानी उत्तर। नॉर्थ हमारा आंसर हो गया, ठीक, उत्तर हमारा आंसर हो गया। आइए हम 1-2 सवाल और देखते हैं तो आप लोग आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। जैसे कहता है कि रमेश अपने घर से साउथ ईस्ट दिशा में चलना प्रारंभ करता है, साउथ ईस्ट दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 8 बार बाएं मुड़ता है, 6 बार दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ऐसे कितना भी कह देगा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, आपको उससे घबराना नहीं है, उसको क्या करना है, करते चले जाना है और जितना भी आएगा काट देंगे। अभी एक सवाल हम आपको ऐसे बता देंगे। तो 8 बार साउथ ईस्ट दिशा में चलना प्रारंभ करता है, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब, दक्षिण पूरब दिशा में कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, 8 बार बाएं मुड़ता है, 6 बार दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब देखिए 6 राइट से 6 लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2 लेफ्ट हमने बताया है। जब 2 राइट या 2 लेफ्ट आएगा आंसर, तो जो दिशा प्रारंभिक होगी उसका उल्टा, यानी अपोजिट वाली जो डायरेक्शन होगी वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ से हम देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। साउथ का अपोजिट हमारा क्या होता है, साउथ का अपोजिट होता है हमारा नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट हमारा क्या होता है, ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब जब 3 शेष बचेगा तब ऐसे केस को हम समझते हैं। जैसे आलोक अपने घर से पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह 6 बार दाएं मुड़ता है, 3 बार बाएं मुड़ता है,
फिर 2 बार दाएं मुड़ता है, फिर 2 बार बाएं मुड़ता है। ऐसे कितनी भी बार कह दे बाएं दाएं घुमाने के लिए, आपको उससे परेशान नहीं होगा। ठीक है, तो रमेश अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चला, 6 बार बाएं मुड़ा, 3 बार दाएं, 6 बार दाएं मुड़ा, 3 बार बाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? वैसे क्वेश्चन को देखिए, 2 लेफ्ट से 2 राइट कैंसिल हो गया, ये 0 बचा। 3 लेफ्ट से 3 राइट जब कैंसिल होगा तो बचेगा कितना? 3 राइट। बचेगा कितना? 3 राइट। तो जब 3 राइट शेष बचा तो ऐसे केस में हमको करना क्या है? 3 राइट के केस में देखिए हम समझते हैं, जब 3 राइट आएगा तो उसको हम एक लेफ्ट बना लेंगे। जब 3 राइट आया तो उसको हम एक लेफ्ट बना देंगे, और जब 3 लेफ्ट आएगा तो उसको हम एक राइट बना के आंसर कर लेते हैं। देखिए जैसे समझिए, अब देखिए ये 2 लेफ्ट से 2 राइट कटा, 3 लेफ्ट से 3 राइट कटा, अब बचा यहाँ पे 3 राइट। जब 3 राइट बचा तो 3 राइट तो हम घुमाएंगे तो हमारा लंबा प्रोसेस होगा। घुमाना चाहे तो आप लोग घुमा सकते हैं, लेकिन टाइम का वेस्ट होगा, ठीक, टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए इसका जो ट्रिक है, 3 राइट बचता है तो उसको हम एक लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम एक लेफ्ट बना लेते हैं। 3 राइट जब घूमेगा वो एक लेफ्ट घूमेगा, उसके बराबर ही होगा। चाहे तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ईस्ट में जा रहा है उसको 3 राइट आप घुमा लीजिए और एक लेफ्ट घुमा लीजिए, जो डायरेक्शन में वो आएगा वही डायरेक्शन इसका बनेगा। ठीक है, तो जब 3 राइट आए तो उसको एक लेफ्ट में हमको क्या करना है? कन्वर्ट कर लेना है। और अगर 3 लेफ्ट आता है तो उसको एक राइट बना लेना है, यानी एक राइट बना लेना है। आइए हम देखते हैं, तो 3 राइट बचा शेष, 3 राइट को हम एक लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, और लेफ्ट क्या होगा? घड़ी की दिशा की अपोजिट डायरेक्शन। ये हो गया हमारा अपोजिट डायरेक्शन, एक लेफ्ट। तब अब वह किस दिशा की ओर चलना चल रहा है? नॉर्थ की ओर, यानी उत्तर की ओर चल रहा है। नॉर्थ की ओर चल रहा है, यानी उत्तर की ओर चल रहा है। उत्तर हमारा आंसर हो गया। आइए एक सवाल इस पे हम और देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति, कुछ भी दिशा आप अपने से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा पश्चिमी हो, कुछ भी आप बना सकते हैं। एक व्यक्ति पूरब दिशा में चलना, यात्रा करना प्रारंभ करता है और वह 8 बार बाएं मुड़ता है, 5 बार दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो 5 राइट से 5 लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा कितना? 3 लेफ्ट हमने बताया है। इसका अपोजिट वाला एक में बदल लेंगे। अगर 3 राइट आएगा तो उसको एक लेफ्ट बना लेंगे, और 3 लेफ्ट आएगा तो उसको एक राइट बना लेंगे। तो 3 लेफ्ट आया तो 3 लेफ्ट को एक राइट पे जब हम कन्वर्ट करेंगे, एक राइट कन्वर्ट किए। अब ईस्ट है, ईस्ट से एक राइट घुमा लेंगे, तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है? ये जा रहा है दक्षिण की ओर, साउथ इसका आंसर हो गया। ठीक, साउथ इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ जब 0 शेष आए तो सेम डायरेक्शन, एक लेफ्ट या एक राइट बचे तो एक लेफ्ट या एक राइट प्रारंभिक दिशा से घुमा लेते हैं, जो जाएगा वही उसका अंतिम दिशा होगी। जब 2 लेफ्ट या 2 राइट आंसर आए तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन करना है। जब 3 लेफ्ट आए तो उसको एक राइट बना के आंसर करना है, घुमा के, जो प्रारंभिक दिशा दी है उधर से एक लेफ्ट घुमा के, और जब 3 लेफ्ट दिया तो उसको एक राइट बना के घुमा के आंसर कर लेना है। अब आइए जैसे 4 शेष बचे या 4 से ज़्यादा शेष बचे, तब हमको उस केस में क्या करना है? ठीक, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आएगा यही। बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचिए कि ऐसे बनता चला जाएगा, नहीं। अब ये 0, 1, 2, 3 का ही शेष बचेगा, इतना ही घुमाना है, इतना ही रूल आपको याद रखना है। जब 4 का केस आएगा तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि उसमें क्या करना होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति 25 बार दाएं मुड़ता है, 25 बार, 24 मान लीजिए, 24 बार दाएं मुड़ता है और 20 बार बाएं मुड़ता है। एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 25 बार दाएं मुड़ता है, 20 बार बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है? तो 20 लेफ्ट से 20 राइट उसका जब कैंसिल हो गया तो बचा कितना? 4 राइट। जब 4 राइट बचा तो अब देखो हमने बताया है 0, 1, 2, 3 शेष, लेकिन जब 4 शेष बचे तो आपको करना क्या होगा कि 4 में 4 से भाग देना होगा।
जब 4 या 4 से अधिक शेष बचेगा तो 4 उसमें 4 से भाग देंगे और जो शेष आएगा वही 0 या तो शेष आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। जाहिर सी बात है 4 से आप भाग देंगे तो 4 से छोटा ही शेष बचेगा और शेष क्या क्या बचेगा 0 1 2 3। और ये तीनों रूल हम आपको बता चुके हैं। जब चारों रूल, जब 0 शेष आए तब कैसे करेंगे, 1 शेष आए तब कैसे करेंगे, 2 शेष आए तब कैसे करेंगे और 3 शेष आए तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे 4 शेष बचा तो अब 4 में क्या करेंगे, 4 का कोई रूल नहीं है तो 4 में हम 4 से भाग दे देंगे। जैसे ही हम 4 में 4 से भाग देंगे 4 एकम 4, रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, जब 0 शेष आया तो हमने 0 के केस में क्या बताया है, सेम डायरेक्शन, यानी जिस दिशा में वो चलना प्रारंभ किया है वही उसकी अंतिम दिशा होगी। यानी ईस्ट में उसने चलना प्रारंभ किया था तो ईस्ट उसकी अंतिम दिशा होगी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति 25 बार बाएं मुड़ता है, 25 बार लेफ्ट मुड़ता है, 30 बार राइट मुड़ता है। ईस्ट से चलना प्रारंभ करता है, 25 बार लेफ्ट मुड़ता है, 20 बार राइट मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो 20 राइट से 20 लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा कितना, 5 लेफ्ट बचा। अब इसमें हम 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग दे देंगे 4 एकम 4 बचा, शेष कितना बचा, 1 लेफ्ट शेष बच रहा है। जब 1 लेफ्ट शेष बच रहा है हमारा तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने बताया है कि जब 1 लेफ्ट या 1 राइट शेष बचे तो जो प्रारंभिक दिशा होगी उसको हम खींचेंगे, यहाँ से 1 लेफ्ट घुमा देंगे, 1 लेफ्ट ऊपर जाएगा घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन। अब ये क्या हो गया, ये नॉर्थ दिशा होती है, ये नॉर्थ होती है ऊपर साइड में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, उत्तर हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब ये 1 हो गया। अब आइए अगर 2 बचता है, ऐसे केस में 2 बचेगा तब क्या करेंगे, एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 36 बार दाएं मुड़ता है, 36 बार दाएं मुड़ता है और 30 बार बाएं मुड़ता है, 30 बार दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो 30 लेफ्ट से 30 राइट कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारा 6 राइट। 4 या 4 से ज़्यादा आएगा तो हमने बताया इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जैसे ही हम 4 से भाग देंगे 4 एकम 4 आया, शेष कितना बचा हमारा, 2 राइट आया शेष। और 2 राइट आया या 2 लेफ्ट आ जाता या 2 लेफ्ट ही आ जाता, यहाँ पे लेफ्ट होता, 2 राइट या 2 लेफ्ट के केस में हमने बताया है अपोजिट डायरेक्शन, जो डायरेक्शन प्रारंभ में दी है उसका अपोजिट उल्टा डायरेक्शन उसकी अंतिम दिशा होगी। तो प्रारंभिक दिशा हमारी दी है ईस्ट यानी पूरब, तो हमारी अंतिम दिशा क्या होगी, पश्चिम। आंसर हमारा क्या होगा, पश्चिम। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को भी समझ गए होंगे। आइए अब इसी में अगर 3 शेष बचता है तब क्या करते हैं हम, 3 से ज़्यादा शेष नहीं बचेगा कभी भी, इतना भी करते हैं। ठीक, अब एक व्यक्ति मान लो पश्चिम दिशा, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और वह 37 बार बाएं मुड़ता है और 30 बार दाहिने मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो 30 राइट से 30 लेफ्ट कैंसिल करा दिए, बचा कितना, 7 लेफ्ट 7। अब हमने बताया है जब 4 या 4 से ज़्यादा बचे तो उसमें क्या करेंगे, 4 से हम भाग दे देंगे। जैसे ही हम 4 से भाग देंगे, जैसे ही हम 4 से भाग देंगे 4 एकम 4, बचा कितना, 3 लेफ्ट। जब 3 लेफ्ट बचा तो हमने 3 लेफ्ट के केस में बताया है कि इसको 1 राइट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको 1 राइट में कन्वर्ट कर लेंगे, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, एक बार पश्चिम बना लेंगे और इसको 1 राइट घुमा लेंगे। अब राइट घुमाने के लिए घड़ी ऐसे ही घूमती रहती है तो राइट दिशा घड़ी की सुई की दिशा में जाएगा। तो जब राइट हम घुमा दिए 1 राइट, तो ये कौन सी दिशा बनती है, ये देख लीजिए, नॉर्थ बनती है। तो ये नॉर्थ की ओर जा रहा है इस समय, अंतिम दिशा इसकी प्रेजेंट टाइम में ये किस दिशा में चल रहा है, ये नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और इस पे हम करते हैं, उसके बाद इसका जो ये वो नोट पॉइंट लिखवा देते हैं आप लोगों को, फिर हम अपने अगले लेक्चर की ओर चलते हैं। जैसे एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 36 बार दाएं मुड़ा, 30 बार बाएं मुड़ा
और एक बार दाएं मुड़ा, एक बार दाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब देखिए 30 लेफ्ट से 30 राइट कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 6 राइट और यहाँ पे बचा 1 राइट। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 राइट बच गया, टोटल 7 राइट बच गया। हमने बताया है जब 4 या 4 से अधिक आए, जब 4 या 4 से कम आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो उसका रूल तो हमने बता ही दिया, उसको डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब 4 या 4 से अधिक आएगा तो उसमें एक स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। वो स्टेप क्या होगा? 4 से भाग देना होगा। 4 से भाग देने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, यानी शेष जो बचेगा, शेष फिर वही 0 1 2 3 वाला रूल ही लगा के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना? 3 राइट। हमने बताया है जब 1 राइट या 1 लेफ्ट दे के पूछेगा तो अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब इसको हम 1 लेफ्ट में बदल देंगे। अब पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, अब यहाँ से 1 लेफ्ट हम घुमा देंगे तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, 1 लेफ्ट। अब ये जा रहा है किस दिशा की ओर? साउथ की ओर जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? साउथ, यानी दक्षिण हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे। आइए ये जितना भी कॉन्सेप्ट हमने बताया, जितनी ट्रिक बताया है, इसको हम नोट कर लेते हैं, नोट पॉइंट कर लेते हैं। जैसे जब 0 शेष बचे, 0 शेष बचे तो जो प्रारंभिक दिशा दी रहेगी, जो प्रारंभिक दिशा दी रहेगी उसका सेम डायरेक्शन, यानी उसी दिशा में वही दिशा उसका उत्तर होगा, वही दिशा उसकी उत्तर होगी, वही दिशा उसका आंसर होगा, वही दिशा उत्तर होगा, उत्तर होगा। जब 0 शेष बचे, जैसे ईस्ट में चला है ईस्ट ही आंसर होगा, वेस्ट में चला है वेस्ट ही आंसर होगा, नॉर्थ में है नॉर्थ ही, साउथ साउथ है। जब 1 शेष बचे तो एक लेफ्ट बचता, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट अथवा राइट, अथवा राइट। जब 1 शेष बचे, 1 लेफ्ट या 1 राइट, तो 1 लेफ्ट या 1 राइट घुमाकर आंसर कर लेते हैं, घुमाकर आंसर कर लेते हैं। जब 2 शेष बचे, जब 2 शेष बचे तो जब 2 शेष बचता है तो अपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट आए चाहे राइट आए उससे दिक्कत नहीं है, लेफ्ट आए चाहे राइट आए उसका अपोजिट डायरेक्शन उसका आंसर होता है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन उसका आंसर होता है। जब दो लेफ्ट या 2 राइट शेष आता है तो जो प्रारंभिक दिशा दी रहती है उसी का अपोजिट डायरेक्शन उसका आंसर आता है। जब 3 लेफ्ट या 3 राइट आए, 3 लेफ्ट आए तो उसको 1 राइट बना के घुमा लेंगे, घुमाकर आंसर कर लेंगे, घुमाकर आंसर करेंगे। और जब 3 राइट आए तो उसको 1 लेफ्ट में बदल के घुमा के आंसर कर देंगे। ये इतनी बातें हो गई, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब 4 शेष आए, 4 या 4 से अधिक शेष आए तो जब 4 या 4 से अधिक शेष आएगा तो उसमें हम 4 से भाग देके, 4 से भाग देने के बाद 0 1 2 3 शेष आएगा, यही रूल हम लगा के उसका आंसर कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सारी बातें, कॉन्सेप्ट, ये सारे टाइप समझ गए होंगे। अब अगले लेक्चर में हम आप लोगों के लिए टाइप सेकंड लेकर आएंगे, टाइप थर्ड लेकर आएंगे। टाइप थर्ड होगा हमारा जब अंतिम दिशा देखकर प्रारंभिक दिशा पूछे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आइए हम मिलते हैं अपने लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।